अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट जाहिद खान और आप देख रहे हैं जाहिद खान ऑफिशियल। नाजरीन, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट्स में आपने लाजमी हमें बताना है। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और इस टॉपिक पे आप अपनी क्या राय रखते हैं। नाजरीन, पिछले दिनों एक खबर क्रिकेट के शायकीन पर बिजली बन के गिरी और ख़बर ये थी कि न्यूजीलैंड ना सिर्फ मैच बल्कि पूरी सीरीज़ मनसूख करके वापस न्यूजीलैंड जा रही है। उनका कहना ये था कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, जबकि पाकिस्तान ने उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी। नाजरीन, स्टेट लेवल की सिक्योरिटी का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो हम आपको बताते चलें कि स्टेट लेवल की सिक्योरिटी वो होती है जो प्राइम मिनिस्टर टाइप या प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी होती है, जिसमें रेंजर्स भी शामिल होती है, आर्मी भी शामिल होती है, पुलिस भी शामिल होती है, एलीट भी शामिल होती है। लेकिन नाजरीन, न्यूजीलैंड की टीम ने 5 दिन पाकिस्तान में गुजारे, यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस किए, यहाँ पे घूमे फिरे, यहाँ पे खेले, बल्कि बीच में उन्होंने सिक्योरिटी इदारों से कहा कि ये सिक्योरिटी की जो लेयर्स हैं इनमें से एक लेयर कम कर दें, आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐन उस वक्त जब मैच होना था, उस वक्त टॉस से 1 घंटा पहले उन्होंने ये कहकर कि हमारी टीम को हमें इतला मिली है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम पे हमला हो सकता है, उन्होंने सीरीज़ कैंसिल कर दी और उन्होंने वापस जाने का फ़ैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पाकिस्तान बैरूनी मुल्क दौरे पे थे, अभी भी हैं। जब उनको पता चला तो उन्होंने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा को कॉल की और उनको इस बात का यकीन दिलाया कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारे दुनिया के बेहतरीन इदारे हैं और इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने हमें सिक्योरिटी दी, टीम वापस जाएगी, और इस फ़ैसले की तायीद की। नाजरीन, ये थी वो ख़बर जो आप पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सुन रहे हैं। असल गेम क्या है, असल फ़िल्म क्या चली, ये हम आपको बताते हैं। नाजरीन, जब चाय का कप हम काबुल में पिएंगे, जब हम दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारेंगे, जब आप दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, तो कौमें ऐसी नहीं बन जाती हैं। टाइम लगता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब मुंह पे आप तगड़े होकर मुंह पे एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो ये ड्रॉबैक्स आएंगे, उस डोज़ के ये साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। ये वही साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वही ड्रॉबैक्स हैं जो इस शक्ल में हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और उस पीस प्रोसेस में जो इस रीजन में, अफ़गानिस्तान में हमारा किरदार रहा और हमने पीस प्रोसेस में अमल को आगे बढ़ाया, तो पड़ोसी मुल्क की चीखें आपने सुनी होंगी। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल गेम खेली गई ये कहने के लिए, ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं हैं। इसीलिए ये गेम खेली गई और पाकिस्तान को बदनाम किया गया, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड ने भी आना था और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम ने भी आना था। इंग्लैंड की टीम ने भी 24 आवर्स का टाइम दिया, 48 आवर्स का टाइम, कि हम आपको डिसीजन बताएंगे कि हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पे आएगी या नहीं आएगी। नाजरीन, ये तो वो सादा तबसरे हैं जो हर कोई करता है। मेन बात यह है कि न्यूजीलैंड जो 30 से 35 लाख की आबादी का मुल्क है, बस वहाँ पे न्यू ईयर नाइट ही सबसे पहले होती है और वहाँ पे सच ऐसा कुछ नहीं है। ना वो इतना बड़ा मुल्क है और ना वो इतना ताकतवर मुल्क है कि अपना डिसीजन या अपने फ़ैसले ख़ुद कर सके। उनको यकीन होना चाहिए था कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे दुनिया के बेहतरीन इंटेलिजेंस इदारे हैं। और स्टेट लेवल की सिक्योरिटी जब आप किसी को देते हैं तो नाजरीन, वो कहते हैं कि ज़्यादा इज़्ज़त किसी को दे रहे हो तो उसको रास नहीं आती। बेसिकली इंटरनेशनल गेम का वो हिस्सा बने और मजबूर होकर वो टीम वापस ले गए। हालांकि हमने उनको यकीन भी दिलाया ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे सिक्योरिटी इदारे इस बात की अहलियत रखते हैं कि हर किस्म के हालात और हर किस्म की दहशतगर्दी से हम निमट सकते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है नाजरीन कि 2 दिन बाद पड़ोसी मुल्क में IPL शुरू हो रहा है। अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ शुरू होती है तो मीडिया पे सारी तवज्जो इस तरफ होगी, इस चीज़ को कट करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसा महाज खोलने के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसी फ़िज़ा बनाने के लिए कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी और हालात बहुत ख़राब हैं और किसी वक्त भी अटैक हो सकता है और हमला हो सकता है। ये गेम रचाई गई। वो यही कर सकते थे और बेचारे करते भी क्या। हमने उस वक्त उनका साथ दिया टीम पर, बांग्लादेश की टीम पर अटैक हुआ जब न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी हुई। हमारे लोगों ने, हमारे जवानों ने फेसबुक और ट्विटर की डीपियाँ चेंज करके प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा की डीपी लगाई। हमने इजहार यकजहती किया उनके साथ। लेकिन दुख हुआ
پوری کرکٹ کی دنیا کو، پورے شائقین کرکٹ کو، کرکٹ کے بڑے بڑے لیجنڈز نے اس پر تبصرہ کیا، ان کو دکھ ہوا، ہمیں بھی دکھ ہوا، لیکن ناظرین گیم ہے انٹرنیشنل. جب یہ سارے حالات ہوں گے تو ہمارے خلاف محاذ کھلیں گے. سمجھداری سے مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں. یہ وہ وقت تھا ناظرین جب پوری دنیا میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ پاکستان کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے. پاکستان میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سیکیورٹی تھریٹ ہے. ایسے وقت میں، ایسے موقع پہ، چاہے وہ پاکستانی کوئی بھی ہو، اب آپ ڈنڈے لے کے میرے پیچھے نہ پڑ جانا. اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، اور اس رائے کا مطلب کسی کی دل آزاری نہیں ہے. اس وقت جو ہمارے خاندان میں کہتے ہیں کہ جی پھوپھو لڑائیاں کراتی ہے، پاکستان کی پھوپھو ہونے کا ثبوت دیا مریم نواز نے. بی بی کیا فرماتی ہیں کہ جی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ سبز پاسپورٹ کو ہم عزت دلوائیں گے. بی بی خدا کا خوف کرتی ہیں آپ. شہباز شریف سے میری گزارش ہے کہ اس بات کا نوٹس لیں، ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ کچھ چیزیں نیشنل انٹرسٹ کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی ملک کی عزت اور وقار کی ہوتی ہیں. ہر بات میں سیاست نہیں کی جاتی. بجائے اس کے کہ آپ سیکیورٹی اداروں کا ساتھ دیں، بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کا، پاکستانی قوم کا ساتھ دیتی، آپ نے یہاں بھی سیاست کی، اور آپ فرماتی ہیں کہ جی سبز پاسپورٹ کو عزت ملے گی. اتنی بڑی انٹرنیشنل گیم کو مجھ جیسا ایک عام انسان سمجھ پایا، آپ نہیں سمجھ سکتی. تو خدا کا واسطہ ہے اس طرح کے بیانات سے پرہیز کیجیے، نیشنل انٹرسٹ میں سوچیں. تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو ہدایت دے اور سوچنے سمجھنے کی توفیق دے. رمیز راجہ چیئرمین پی سی بی جو ابھی بنے ہیں، انہوں نے بڑی ایک زبردست سٹیٹمنٹ دی کہ اس معاملے کو ہم آئی سی سی میں اٹھائیں گے اور آئی سی سی میں لے کر جائیں گے. اور سب سے خوشائن بات یہ ہے کرکٹ کے شائقین کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ورلڈ کپ میں ہم اس بات کا جواب دیں گے. اب ہمارے جواب کا انتظار کرنا. کہتے ہیں کہ اپنے فن سے انسان اور اپنے ٹیلنٹ سے انسان دوسروں کو مارتا ہے. ہم کھیل کر ایسا بتائیں گے کہ سب سے بیسٹ ٹیم بھی ہم تھے، سب سے بیسٹ ملک بھی ہم ہیں، اور سب سے بیسٹ بہترین دنیا کے سیکیورٹی ادارے بھی ہمارے ہیں. اس معاملے میں آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.